मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 6 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो फेसबुक से हटाने के मामले में मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। आपको बता दूं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब के मालिक है। कल संसदीय समिति ने 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था, क्योंकि पीएम मोदी का एक वीडियो फेसबुक से अचानक हटा दिया गया था। इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच 2 दिन की बैठक चली। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था। अब खबर यह है, मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने इस मामले में माफी मांग ली है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में मंगलवार को बिजली गिरने से 14 लोगों की मौतें हो गई है। उधर यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे पर बह रहा है। हाईवे की अप्रोच रोड नदी के तेज बहाव में बह गई। सड़क पर 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं फर्रुखाबाद में भी हाईवे बंद है। मिर्जापुर में भी 3 लोगों की जानें चली गई। दूसरी ओर केरलम में 1 अगस्त से लगातार बारिश ने अब तक 25 लोगों की जानें ले ली है। केरलम सरकार के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। वर्ष 2025 और 26 में प्रदेश के 62,58,000 किसानों को योजना से जोड़ा गया है, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में 2.82 करोड़ हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में से 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का बीमा किया गया है। कुल फसली क्षेत्र का 36% हिस्सा बीमित है, जो राष्ट्रीय औसत 32% से अधिक है। फसल बीमा कवरेज में चूरू, बाड़मेर और बीकानेर जिले अग्रणी रहे हैं। चूरू में 13.35 लाख हेक्टेयर, बाड़मेर में 11.48 लाख हेक्टेयर और बीकानेर में 9.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बीमित हुआ है। आगे बढ़ेंगे, किसानों और पशुपालकों के लिए एक और बड़ी खबर। जयपुर डेयरी ने दूध का खरीद मूल्य बुधवार को बढ़ाते हुए दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। डेयरी प्रशासन इसे 11 अगस्त से लागू करेगा। डेयरी प्रशासन ने खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी की है। जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम पुनिया ने बताया, अभी कम बारिश होने से किसान फसलों की इतनी बुआई नहीं कर सके हैं जितनी होनी चाहिए थी। साथ ही में बाजार में भी चारा 1300 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। चारे की बढ़ती कीमतों और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डेयरी प्रशासन ने दूध के खरीद मूल्य को 50 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से बढ़ाने का फैसला किया है। चेयरमैन ओम पुनिया ने बताया, 50 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर बढ़ाने का असर करीब 3 रुपए प्रति लीटर पर पड़ेगा, यानी दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपए तक का ज्यादा मूल्य दूध बेचने पर मिलेगा। अब देखिए, जयपुर डेयरी में वर्तमान में जयपुर, दौसा जिलों के अलावा उनके आसपास के एरिया से रोज करीब 14 लाख लीटर दूध का कलेक्शन होता है। यह दूध 2 लाख से ज्यादा पशुपालकों से खरीदा जाता है, यानी इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा इन किसानों और पशुपालकों को होगा। नागौर से बहुत बड़ी खबर। नागौर के डांगावास में 11 साल पहले 23 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद में 5 दलितों की हत्या कर दी गई थी। बुधवार को मेड़ता के SC/ST स्पेशल कोर्ट के जज आशीष बिजाणिया ने फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया है। इधर पीड़ित पक्ष ने कहा, जब सभी लोग बरी हो गए तो हमारे 5 लोगों की हत्या किसने की? हम हाईकोर्ट जाएंगे। आपको बता दूं, 14 मई 2015 को जमीन विवाद में हुई इस घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की ओर से नामजद किए गए सभी 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। बुधवार को मेड़ता के SC/ST स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आशीष बिजाणिया ने फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के समय एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा आज 6 अगस्त को नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। इस मामले में हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत को टोंक SC/ST कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 से रद्द कर दी है। झालावाड़ में प्रदर्शन के दौरान दोबारा गिरफ्तारी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना था। इससे पहले करीब 9 महीने तक वे जमानत पर बाहर थे। वहीं कोर्ट के आदेश
आदेश पर नागरफोर्ट थाना पुलिस उनकी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा खोलने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जबरदस्ती पानी पिलाया। शुभम रेवाड़ पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर है। छात्र नेता शुभम एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। शुभम से मिलने बुधवार को गहलोत पहुंचे। गहलोत ने अनशन कर रहे शुभम रेवाड़ की बिगड़ती तबीयत पर चिंता इस दौरान गहलोत ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। सोने चांदी के भावों को लेकर आज बड़ी खबर है। वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों और मुद्रा बाजार में आए बड़े बदलावों का सीधा असर बुधवार को स्थानीय सराफा बाजार में देखने को मिला। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की सुगबुगाहट की खबरों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर में भारी कमजोरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने बहुमूल्य धातुओं की चमक बढ़ा दी है। इन वैश्विक संकेतों के कारण जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव ने ऐतिहासिक तेजी का रुख कर लिया है। चांदी 6100 रुपए बढ़कर 2,32,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोने के दाम भी प्रति 10 ग्राम 2600 रुपए उछल गए, जिसके बाद शुद्ध सोना 1,49,200 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं शादियों और घरेलू मांग के लिहाज से अहम माने जाने वाले जेवराती सोने में भी 2400 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है, जिसके बाद 22 कैरेट सोना 1,38,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो नागौर की मंडी में मूंग का भाव न्यूनतम 5500 से अधिकतम 7500 रुपए रहा। वहीं गवार का भाव न्यूनतम 5000 से अधिकतम 5775 रुपए रहा। मंडी में जीरे का भाव रहा बुधवार को न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 21,300 रुपए। वहीं सौंफ का भाव रहा न्यूनतम 7,000 से अधिकतम 11,500 रुपए। इसबगोल बिकी न्यूनतम 9,000 से अधिकतम 12,800 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। कल जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, श्रीगंगानगर में बुधवार को बारिश हुई। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे तेज बारिश का दौर चला। श्रीगंगानगर में भी दोपहर 3 बजे के बाद मौसम अचानक बदला और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही अलवर, चूरू, कोटपुतली, बहरोड जिले समेत कई जिलों में कल बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए यह है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से अगले कुछ दिनों उत्तरी पूर्वी जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। वहीं कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में 7 और 8 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी मात्र कुछ स्थानों पर आने वाले 1-2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बड़ी जानकारी यह है, आज प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा। आज 6 अगस्त को बारिश बढ़ने के आसार है। आज जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है और बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी खुद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया, शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा, दुनिया के कई देश जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में ले रहे हैं। भारत में कागजी नोट विशेषकर 10 और 20 और 50 के छोटे नोट बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। ऐसे में पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या नमी में ये खराब नहीं होंगे और बार बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च भी कम होगा। बड़ी जानकारी यह है प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल और मई के बीच लॉन्च होंगे। अच्छा, जाते जाते एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान ओबीसी आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। अब आरक्षण तय होने के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।